हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर हम नई नई कहानियाँ लेकर आते रहते हैं, जो कि आज एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आए हैं। बंदर और सुगरी की कहानी है दोस्तों, जिसको सुन करके आप बहुत ज्यादा मनमुग्ध हो जाएंगे। सुंदर वन में ठंड दस्तक दे रही थी, तभी जानवर आने वाले कठिन मौसम के लिए तैयारी करने में लगे हुए थे। सुगरी चिड़िया भी उनमें से एक थी। हर साल की तरह उसने अपने लिए एक शानदार घोंसला तैयार किया था और अचानक होने वाली बारिश और ठंड से बचने के लिए उसे चारों तरफ से घास फूस से ढक दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक ही बिजली कड़कने लगी और देखते देखते घनघोर वर्षा होने लगी। बेमौसम आई बारिश से ठंड भी बढ़ गई थी और सभी जानवर अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। सुगरी भी तेजी से दिखते हुए अपने घोंसले में वापस आ गई और आराम करने लगी। उसे आए अभी कुछ ही वक्त बीता था कि एक बंदर खुद को बचाने के लिए पेड़ के नीचे आ पहुंचा। सुगरी ने बंदर को देखते ही कहा, तुम इतने होशियार बने फिरते हो तो भला ऐसे मौसम से बचने के लिए घर क्यों नहीं बनाया। यह सुंदर जवाब सुगरी ने दिया। बंदर को गुस्सा आया, लेकिन वह चुप ही रहा और पेड़ की आड़ में खुद को बचाने का प्रयास करने लगा। थोड़ी देर शांत रहने के बाद सुगरी फिर बोली, पूरी गर्मी इधर उधर आलस में बिता दी, अच्छा होता आपके लिए एक घर बना लेते। यह सुन बंदर ने गुस्से में कहा, तुम अपने से मतलब रखो, मेरी चिंता छोड़ दो। सुगरी शांत हो गई। बारिश रुकने के नाम नहीं ले रही थी और हवाएं भी तेज चल रही थी। बेचारा बंदर ठंड से कांप रहा था और खुद को ढकने की भरसक कोशिश कर रहा था, पर सुगरी ने तो मानो उसे छोड़ने की कसम खा रखी थी। वह फिर बोली, काश कि तुमने थोड़ी अकल दिखाई होती तो आज इस हालात में तुम्हें नहीं जीना पड़ता। सुगरी ने अभी अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि बंदर बौखलाते हुए बोला, एकदम चुप, अपना ये बार बार फुसफुसाना बंद करो। ये ज्ञान की बातें अपने पास रखो और पंडित बनने की कोशिश मत करो। सुगरी चुप हो गई। अब तक काफी पानी गिर चुका था। बंदर बिल्कुल भीग गया था और पूरी तरह कांप रहा था। इतने में सुगरी से रहा नहीं गया और वो बोली, कम से कम आप घर बनाना सीख लेना। इतना सुनते ही बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ने लगा। भले मैं घर बनाना नहीं जानता, लेकिन मुझे तोड़ना अच्छे से आता है। और ये कहते ही हुए उसने सुगरी का घोंसला तहस नहस कर दिया। अब सुगरी भी बंदर की तरह बेघर हो चुकी थी और ठंड से कांप रही थी, जबकि सुगरी बहुत ही अच्छी बात बता रही थी कि अपने मन में आलस कभी नहीं रखना चाहिए। हमेशा टाइम पर ही हर एक कार्य को करना चाहिए। अगर टाइम से नहीं करोगे तो आपको बाद में पछताना भी पड़ेगा। इसी बंदर की हालात जैसी आपकी भी हालात हो जाएगी। वो सही ही कह रही थी। तब तक कि बंदर ने उसको भी उसी मुसीबत में लाया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि मेरी कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें और कमेंट में जय बुद्ध महाराज जी जरूर लिखें।